हेलो फ्रेंड, आज देखेंगे 41वां क्वेश्चन है ना। 40 तक कल हो गए थे। 41वां क्वेश्चन आप लोगों को करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिंपल क्वेश्चन है। 42वां क्वेश्चन देखें क्या लिखा है। 397 गुणा 397 धन 104 गुणा 104 धन 2 गुणा 397 गुणा 104। ध्यान से देखें, इसको मान लो ए है ना, ए। तो इसको क्या कर लिख सकते हैं, 397 पूरे का वर्ग धन, इसको देखो बी का वर्ग लिखेंगे, मतलब 104 पूरे का वर्ग धन 2 गुणा, देखो ये ए का मान रखा है अपन ने 397 गुणा ये बी का मान। तो देखो एक सर्वसमीका हो गई, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab है ना। तो इसका क्या होता है, ए धन बी पूरे का वर्ग हो जाता है ना। अब इनको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 397 और 104 दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा 501 है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 500 का वर्ग 501 का वर्ग पूरे का कर दो, या फिर 500 धन 1 लिख लो इसको, है ना। दोनों प्रकार से, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 25,1001 है ना। सेम वही सर्वसमीका बन रही है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab। तो इसमें क्या करेंगे, ए ऋण बी वाली बन रही, तो 186 ऋण 159 पूरे का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, 27। कितना आएगा, 27। इसका वर्ग हो जाएगा, है ना। इसका वर्ग हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 729 है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा है 475 धन 425 पूरे का वर्ग है ना। ऋण क्या है, 4 गुणा 475 गुणा 425, यही लिखा है ना। तो देखो इसको लिख लो, ए धन बी पूरे का वर्ग है ना, ऋण 4ab। इसको ए माना है, इसको बी माना है, ठीक है ना। इसको क्या, ए और इसको बी, ऐसे ही सेम इसको देखो 475 ए माना है और इसको माना है बी, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab ऋण 4ab। अब यहाँ क्या बचेगा, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, या नीचे ही देखो, ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab आएगा ना। ऋण के 4ab में से 2ab घट जाएंगे धन के, है ना। तो ऋण के 2ab, अब ये क्या होता है, ए ऋण बी पूरी का होल स्क्वायर होता है ना। तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी थी 475, बी की 425, क्या करेंगे माइनस कर देंगे, है ना। तो अब देखो 475 में से कितने 425 घटेंगे, कितने बचेंगे 50। इसका वर्ग हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2500 है ना। ये आंसर हो जाएगा 2500, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी सेम वही करेंगे। देखो इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको ए इसको बी, है ना। ए प्लस बी पूरे का वर्ग धन ए ऋण बी पूरे का वर्ग, ठीक। अब देखो इसको ए माना था, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ए और ए का वर्ग हो जाएगा, है ना, धन ये बी, तो क्या हो जाएगा, बी का वर्ग हो जाएगा, है ना। अभी क्या हो जाएगा, नीचे देखो, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab है ना, धन ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab है ना। यहाँ बचेगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग, है ना। अब देखो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ ए का वर्ग 2 बार है, बी का वर्ग 2 बार है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2, यहाँ ए का वर्ग धन बी का वर्ग, है ना। यहाँ बचेगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग, ये कैंसिल। तो ऐसी कंडीशन में बर हमेशा आंसर 2 ही आता है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 46वां, ए धन बी पूरे का वर्ग ऋण ए ऋण बी पूरे का वर्ग ए गुणा बी, है ना। ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab।
अब ऋण की कंडीशन है तो ऋण में कोष्टक ले लेना, नहीं तो गलती हो जाती है। तो ए का वर्ग हो जाएगा धन बी का वर्ग ऋण 2ab बटे हो जाएगा ए बी, है ना। अब देखो ऋण का गुणा कर दो पूरे कोष्टक में, तो क्या हो जाएगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab ऋण ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग धन 2ab बटे में जाएगा ए बी। ये और ये कैंसिल, बी और बी कैंसिल, है ना। अब देखो 2ab और 2ab कितने हो जाएंगे 4ab बटा ए बी से ए बी कैंसिल, आंसर कितना आएगा 4 आएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। देखो ये 47वां क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या पूछा 51 धन 52 धन 53 धन डैश 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 100, मतलब 51 से 100 तक की संख्याओं का योग पूछ रहे हैं इसमें, है ना। तो इसमें अब कुछ नए सूत्र फिर से याद करने पड़ेंगे। इसमें लगता है प्राकृतिक संख्याओं का योग का, है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं पहले सूत्र देख लो यहाँ पे, है ना। प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना। प्राकृतिक संख्याओं बराबर होता है संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2, है ना। ये इसमें सूत्र लगेगा, है ना, याद रखना है ये सूत्र, ठीक है ना। देखो तो कभी भी जब ये सूत्र लगता है तो संख्या 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से प्रारंभ होनी चाहिए। यहाँ कितने से हो रही 51 से, है ना। तो अपन सबसे पहले 1 से 100 तक की संख्या निकालेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, है ना। बराबर 100 तक की, है ना। तो 100 गुणा अगली संख्या 101 बटा 2, है ना। संख्या क्या है जहाँ तक की योग पूछे जाए निकाल लें, 1 से है ना। तो 100 2 से 100 कट जाएंगे कितनी बार 50 बार, है ना। अब यहाँ कितना आ जाएगा देखो, शून्य को शून्य लिख दो, 5 एकम 5 5 शून्य शून्य, ये आ गया। 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं होंगी अगर उनका योग देखा जाए, ए से 100 तक की संख्याओं का योग देखा जाए तो आएगा 5050। अब पूछा कहाँ से है 51 से 100 तक का पूछा है ना। और जो अपने पास सूत्र है वो है 1 से 100 तक की संख्याओं का, है ना। तो ये तो 100 तक की निकल आई, है ना। ये कहाँ तक की संख्याओं का योग आया 100 तक का। अपन को चाहिए कहाँ से है 51 से चाहिए अपन को 100 का। तो अपन क्या करेंगे 1 से 50 तक की संख्याएं घटा दें, है ना। 1 से 50 तक की संख्याएं घटा देंगे तो 51 से बचेंगी। तो अपन क्या करेंगे 1 से 50 तक, है ना, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग, है ना। 1 से 50 तक की संख्याओं का योग, है ना। तो देखो 50 तक की निकालना, तो कौन सी संख्या 50, 50 की एक कौन सी आएगी आगे की संख्या 51 बटा हो जाएगा 2, 2 से 50 काट दो कितने बार जाएगा 25 बार, है ना। अब 25 गुणा 51 कर दो तो 25 से कम, 25 की 5 हाथ में आई 2, 25 पंचे 125 और 2 126 और 127 कितने हो गए 1275। अपन को चाहिए कितनी है 51 से चाहिए, ये कहाँ से 1 से 50 तक की आई। तो अपन करेंगे 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, है ना। 100 तक की संख्याओं का योग, इसमें से घटा देंगे 1 से 50 तक की संख्याओं का योग, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग, है ना। जब अपन 1 से 100 तक में से 1 से 50 तक घटा देंगे तो कितनी बचेंगी 51 से बचेंगी, है ना। तो 1 से 100 तक की संख्याएं कितनी थी 50 50 थी ना, ये निकालनी थी अपन ने। इसमें से कितनी घटा देंगे 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक की संख्याओं का योग
1275। अब इसमें से ये घटा देंगे, 10 में से 5 गए कितने आएंगे? 5, है ना। अब यहाँ 15, 15 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 7, है ना। और यहाँ 10, 10 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे? फिर 7, है ना। और यहाँ 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। कितने आ जाएंगे? 3775। ये हो जाएगा कहाँ से? 51 से 100 तक की संख्याओं का योग। 100 तक की संख्याओं का योग, है ना, ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना। अब अपन कुछ और सूत्र देख लेंगे, है ना। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। अब देखेंगे विषम संख्याओं का योग, है ना। कभी पूछे विषम संख्याओं का योग, है ना, काय का? विषम संख्याओं का योग, है ना। तो ये निकालते हैं वर्ग, जितनी विषम संख्या है उसका वर्ग कर देते हैं। ये सब जितने भी सूत्र लगेंगे वो 1 से ही प्रारंभ होते हैं। जैसे पूछे जाए 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग, 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग, है ना। अब 1 से 20 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी? पहले ये देखो, देखो क्या होगा। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा और 19। यही होंगी विषम संख्याएं। कितनी आएंगी 1 से 20 तक में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रही हैं। ये देखो ऐसे भी कर सकते, जैसे जितनी संख्याएं देखो 20 तक की संख्या पूछी हैं तो विषम संख्या देखो आधी होंगी सम, आधी होंगी विषम, है ना। तब तो पूरी संख्या बनेगी, है ना। तो जैसे 20 तक पूछी है तो उसमें 10 रहेंगी विषम और 10 रहेंगी सम। 50 तक में 25 सम रहेंगी और 25 रहेंगी विषम। 100 तक में 50 सम और 50 विषम। तो जितनी पूछी जाए कितनी, जैसे 1 से 20 तक की पूछी, और ये नियम 1 से ही लागू होगा, बीच में नियम लागू नहीं होता है ना। जब संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं तभी विषम संख्याओं के योग का सूत्र लगेगा, है ना। तो पूछा है 1 से 20 तक की विषम संख्या, तो कितनी संख्याएं आ रही? 10 आ रही ना। तो 10 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा? 100। तो इनका योग करेंगे तो 100 आएगा। पूछा जाए 1 से 40 तक की विषम संख्याएं, है ना, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, है ना। तो देखो 1 से 40 में कितनी विषम संख्याएं होंगी? 20 होंगी। तो 20 का वर्ग कर दो, है ना। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से देखते हैं सम संख्याओं का, है ना। कौन सी संख्याओं का? सम संख्याओं का। सम संख्याओं का योग, है ना, यही वाला फॉर्मूला देखेंगे। इसमें क्या होता है, अगर पूछा जाए 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, है ना। तो इसमें ये होगा, जैसे 1 से 20 तक पूछी तो कितनी होंगी सम संख्याएं? 10 होंगी ना। तो 10 गुणा अगली संख्या क्या होती 10 के बाद? 11 होती ना, होती है। तो क्या करेंगे? 11 से गुणा कर देंगे, 110, है ना। पूछा जाए 1 से 40 तक की में, है ना, 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग, तो 40 तक में कितनी सम संख्या होंगी? 20 होंगी। एक ज़्यादा 21, है ना। तो 21 दूनी 42, 420। ये ऐसे निकालते हैं और तब निकलता है जब ये संख्याएं केवल 1 से प्रारंभ हों। अब देखो काय का वर्ग और एक होता है ना। तो इस यहाँ लिखेंगे वर्गों के योग, है ना। वर्गों के योग कैसे निकालते हैं? उसका एक फॉर्मूला होता है, वो याद करना पड़ेगा। 1/6 गुणा संख्या गुणा अगली संख्या गुणा अगली संख्या गुणा दोगुना संख्या का दोगुना, है ना। संख्या का दोगुना धन 1 करते हैं, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संख्या n गुणा n+1 इंटू 2n+1
इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना। जैसे पूछा जाए 1 से 10 तक के वर्गों का योग, है ना। 1/6 गुणा संख्या कितनी 10 तक पूछा है, ये भी 1 से ही लगेगा। संख्या कितनी 10 गुणा अगली संख्या क्या होगी 10 और 1 11 है ना। गुणा कितना होगा 10 का 2 गुना 20 और 1 21 है ना। 1/6 गुणा 10 गुणा 11 गुणा 21, या फिर देखो संख्या गुणा अगली संख्या 2 गुना धन 1, तो 2 3 6 2 5 10 3 कम 3 3 7 21 है ना। 11 7 77, तो 5 गुणा 77 35 3 35 38 385 है ना। ऐसे निकालते हैं इनको, ठीक है ना। ठीक, अब अगले क्वेश्चन और देख लें 2 3 है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो जल्दी से 48। वैसे भी आज समय ज़्यादा हो गया क्योंकि अपन क्या सूत्र थोड़ी सी समझने लगे थे, लेकिन ये सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये याद होने चाहिए, है ना। अब देखो 11 का वर्ग धन 12 का वर्ग धन 13 का वर्ग धन 14 का वर्ग 20 तक के वर्गों का योग पूछा है ना। तो हमने बताया था ये केवल 1 से ही लगती हैं, तो 1 से 20 तक के वर्गों का योग निकालेंगे, है ना। वर्गों का योग क्या होगा, देखो कहाँ तक के 1 से 20 तक है ना। तो 1/6 गुणा संख्या गुणा अगली संख्या धन 20 दूनी 40 और 1 41 है ना। ऐसे ही आएगा ये। ठीक, अब देखो 2 3 6, यहाँ 10 बार 30 आते 21 है ना। अब यहाँ क्या आएगा 10 गुणा 7 गुणा 41, यही आया। ठीक, तो यहाँ करेंगे कितना 7 का गुणा कर दो 7 एकम 7 7 चौके 28, और ये 10 पहले से गुणा में था, 10 का गुणा होगा तो कुछ नहीं होता, केवल शून्य बस 1 लग जाएगा, है ना। ये निकला 1 से 20। अब चाहिए 11 से, तो अपन 1 से 10 तक की और निकाल लेंगे और उसमें से माइनस कर लेंगे। अब देखो 1 से 10 तक के वर्गों का योग, है ना। 1 से 10 तक में क्या आएगा 1/6 गुणा 10 गुणा 11, 10 का 2 गुना 20 और 1 21, 2 3 6 2 5 10 30 7 21। अब देखो ये क्या हो जाएगा 5 गुणा 11 गुणा 7, यहाँ देखो 7 एकम 7 7 एकम 7 है ना। अब 5 का गुणा कर दो 5 7 35 35 38 385 आ जाएगा। ठीक, अब देखो 1 से 20 तक निकाल ली, 1 से 10। अब देखो 1 से 20 में से 1 से 10 निकाल लेंगे, कितने बचेंगे 11 से 20 बचेंगे, है ना। तो क्या यहाँ देखो कितना आया था 1 से 20 तक के वर्गों का योग माइनस 1 से 10 तक के वर्गों का योग, है ना। अब देखो कितना 28 70 माइनस 385। ठीक है, तो 28 70 में से कितने घटा देंगे 385, कितना आ जाएगा 24 85। ये कितना आ जाएगा 11 से 20 तक के वर्गों का योग, है ना। योग आ गया जी, है ना। कितना है 24 85, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है 49वां क्वेश्चन। लिखा है 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग, है ना, डैश 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 20 का वर्ग, है ना। तो देखो इसमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, 2 का वर्ग बाहर निकाल लो, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 का वर्ग धन यहाँ 2 का वर्ग धन यहाँ 3 का वर्ग धन डैश 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 धन यहाँ हो जाएगा 10 का वर्ग बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा वर्गों का योग वाला सूत्र लग जाएगा इसमें। तो देखो इसको तो अलग रहने दो, 1 से 10 तक के वर्गों का योग निकाल लो। 1 से 10 तक के वर्गों का योग क्या हो जाएगा 1/6 गुणा संख्या दी है 10 गुणा अगली संख्या 11 गुणित 10 दूनी 20 और 1 21, 2 5 सॉरी 2 3 6 2 5 10 30 7 21, है ना। क्या आ गया 5 गुणा 11 गुणा 7। तो देखो इसका भी अपन ने किया था, तो इसका होता है कितना 385, है ना। अब देखो क्वेश्चन में दिया था 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन डैश 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 डैश
धन 10 का वर्ग, है ना। तो देखो 2 का वर्ग और ये अपन ने यहाँ से यहाँ तक का निकाल लिया, कितना आया 385, तो गुणा कर देंगे 385। 2 का वर्ग हो गया 4, गुणा हो गया 385, है ना। 4 पंचे 20, 2 8 चौकी 32, 33 34, 3 4 तिये 12, 13 14 15, कितना आ जाएगा 1540। ये हो जाएगा आंसर, है ना। ये कौन सा हो गया अपना 49वां। अब देखो 50वां। 50 में क्या दिया है, 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखो 45 का पूछा तो इसको देखो अभी पढ़ा था अपन ने, क्या होता है इसका फॉर्मूला, संख्या गुणित अगली संख्या, है ना, बटे 2। तो देखो 45 का पूछा है तो 45 अगली संख्या 46 बटा हो जाएगा 2, तो ये कट जाएगा 23 बार, है ना। तो क्या बचेगा 45 गुणा 23, तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 1035, है ना। कल होंगे 51 से अगली सवाल, है ना। और इसमें आज जो सूत्र बताए हैं, वर्गों का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग एवं प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये योग अच्छे से करना है और इन सवालों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है ना। कल फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।